तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से वर्कआउट स्प्लिट के ऊपर बात करने वाला हूं और मेरा पर्सनल क्या वर्कआउट स्प्लिट है, आप लोग अपना वर्कआउट स्प्लिट कैसे डिसाइड कर सकते हो या कौन कौन से फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी एक इंसान के वर्कआउट स्प्लिट को डिसाइड करने के लिए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब, इंस्टा या इन सारी जगह कुछ ना कुछ वर्कआउट देख के उस पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो करने लग जाते हैं, जो काफ़ी हद तक देखो, अगर आपके पास कुछ भी रिसोर्स नहीं है, आप एक बिगिनर हो, तो आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हो। पर एक टाइम के बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेंगी। तो किसी भी एक वर्कआउट को डिसाइड करने या वर्कआउट स्प्लिट को सेलेक्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। तो हाँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा तो आप क्या कर सकते हो, आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। आपको लगता है कि कुछ चीज़ मैं गलत बोल रहे हैं, आपका ओपिनियन मेरे से अलग है, जो कि ऑब्वियस हो सकता है, ज़रूरी नहीं जैसा मैं बोल रहा हूँ आपको भी वैसा ही लगता हो, आप अपना ओपिनियन लिख सकते हो। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं क्लेरिफाई कर सकूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा था उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। तो क्या होता है कि आपको ना 3 चीज़ों के बेसिस पे एक वर्कआउट स्प्लिट डिसाइड करना होता है। सबसे पहले आपका गोल क्या है, दूसरा आपकी रिकवरी जिसके अंदर न्यूट्रिशन आता है वो कैसा है, थर्ड आपकी एनाटॉमी क्या है। इन 3 चीज़ों के मेजरली इन 3 चीज़ों के ऊपर डिसाइड होता है कि आपके वर्कआउट स्प्लिट क्या होने वाला है। तो सबसे पहले गोल की बात कर रहे थे। देखो, हर एक इंसान जिम के अंदर जा रहा है तो किसी न किसी मकसद से जा रहा है, उसका कुछ ना कुछ मोटिव है। वैसे टाइम पास करना तो नहीं जा रहा है, तो वो मोटिव कुछ भी हो सकता है। मेरा मोटिव हो सकता है कि 3 महीने बाद मेरे को गोवा जाना है, मेरे को एक बीच बॉडी चाहिए। 4 महीने बाद मेरी बहन की शादी है, मेरी शादी है, तो मुझे उसके लिए अपनी एक फिजिक तैयार करनी है ताकि मैं अच्छा लगूं। और ये हो सकता है कि मैं जनरल फिटनेस के लिए जा रहा हूँ, और ये भी हो सकता है कि मैं मसल बिल्डिंग या फैट लॉस के लिए, जो मेजरली आपको देखने को मिलेंगे। ये वाली कैटेगरी बहुत देखने को मिलती है जिम के अंदर। तो आपका कुछ भी गोल हो सकता है। तो इस गोल के हिसाब से आपको अपना वर्कआउट स्प्लिट डिसाइड करना है कि आपका गोल क्या है। पहले सबसे पहले आपको गोल एनालाइज करना है। अगर मेरा गोल है कि मेरे को मसल बिल्डिंग में जाना है, तो उस हिसाब से मैं क्या करूँगा, अपना वर्कआउट क्या करूँगा, स्प्लिट डिसाइड करूँगा। अगर मेरा फैट लॉस है, उस हिसाब से मैं स्प्लिट और वर्कआउट की एक्सरसाइजें डिसाइड करूँगा। अगर मेरा गोल है कि 3 महीने के अंदर मुझे करना है, तो इंटेंसिटी, वर्कआउट शेड्यूल, ये सब चीज़ें मैं उस हिसाब से डिसाइड करूँगा। तो उसके बाद दूसरे आ जाती है रिकवरी। अब मेरी रिकवरी क्या है, ज़रूरी नहीं कि मैं 6 दिन एक्सरसाइज कर सकता हूँ तो आप भी 6 दिन कर सकते हो। क्या पता आप कामकाज वाले आदमी हो, आपका मोटिव सिर्फ जिम जाना ना हो, आप हफ्ते में सिर्फ 3 दिन कर सकते हो, तो आप क्या करोगे, आपका वर्कआउट स्प्लिट उस हिसाब से डिसाइड होगा। क्या पता आप एक दिन 6 घंटे सो पाते हो और एक दिन 8 घंटे सो पाते हो, तो आपका वर्कआउट स्प्लिट उस हिसाब से डिसाइड होगा। उसके बाद तीसरा आता है एनाटॉमी। ज़रूरी नहीं कि मैं बाइसेप्स की 8 एक्सरसाइज मार रहा हूँ हफ्ते में, तो आपको भी 8 ही माननी। क्या पता मेरा बाइसेप वीक हो और आपका स्ट्रॉन्ग हो। क्या पता मेरे को एब्स पे ज़्यादा, एब्डोमिनल पे ज़्यादा काम करना हो या थाइस पे ज़्यादा काम करना हो, और आपको चेस्ट और बैक पे ज़्यादा काम करना हो। तो इस बेसिस पे क्या होता है, एक वर्कआउट स्प्लिट डिसाइड होता है कि कैसे स्प्लिट हो रहा है। तो अब न्यूट्रिशन के केस में क्या आता है, आप देखो, मैं गोल तो मैंने आपको बता दिया कि गोल कैसे होता है। उसके बाद दूसरा आता है रिकवरी एंड न्यूट्रिशन को लेके कि रिकवरी कैसे होता है। कभी आपने देखा होगा कि क्या होता है, हम लोग जिम जाते हैं, जैसे मान लो मैंने आज एक्सरसाइज कर ली है बैक की, तो कल सुबह मैं उठा और मुझे लगा यार मेरे बैक में ना थोड़ा सोरनेस थी यार। जब मैं जिम के अंदर गया तो कुछ मसल मेरे जो बैक की हैं वो मतलब सोर हैं, वो दर्द कर रही हैं, आप बोल सकते हो, आपको मूवमेंट में थोड़ा दर्द हो रहा है। तो वहाँ पे आपको समझ जाना है कि आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर पाई है कल के वर्कआउट से। कई लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं लेग्स का जो पेन है वो 2 या 3 दिन तक होता है। इसका मतलब आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर पाई। रिकवर करने के क्या रीज़न हो सकते हैं मेनली, या तो आपकी स्लीप कम है, आप सोए कम हो। अब स्लीप से भी काफ़ी लोग रिलेट करेंगे। आप बोलोगे कि यार हमने नेट पे पढ़ा है 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक मेरा छोटा भाई था, वो मेरे से एक दिन लड़ रहा, कह रहा कि यार भैया यार 8 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा ऐसा कहाँ लिखा है। तो उन्होंने क्या करा, गूगल में डाला यही करके कि हाउ मच स्लीप डू वी नीड, ऐसा करके कुछ डाल दिया उसने, और वहाँ पर आ गया कि हमें 8 घंटे करना होता है। तो आपको ये चीज़ें समझ नहीं होंगी, जो गूगल पर दिख रहा हर एक चीज़ सही नहीं है। वहाँ पर ये होता है जो आप, उसने कहा यार देखो पहला आर्टिकल जो है ना उसमें लिखा हुआ रहा है 8 घंटे। तो अब यार मैंने उसको एक चीज़ समझाई कि देखो जो आपको पहला आर्टिकल दिख रहा है ना वो सही है, इस वजह से आपको पहले नंबर पे नहीं दिख रहा है। कुछ रीज़न है उस वजह से वो आपको पहले दिख रहा है। वो बोल सकते हो आप उसका कीवर्ड रैंक कर रहा है, या लोग उसको बहुत पढ़ रहे हैं, या उसका टाइम जो पेज पे जो टाइम काउंट है वो ज़्यादा है। कुछ भी रीज़न हो सकता है। अब आप इसको कैसे भी डिफाइन कर सकते हो कि लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं तो क्या पता सही हो, ऐसा ज़रूरी हर बार नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। देखो हर एक की बॉडी ना अलग है, किसी की रिकवर 6 घंटे में हो जाती है, किसी की 8 घंटे में होती है। जैसे मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मैं 6.5 से 7 घंटे के बीच की अगर नींद लूँ तो मैं बहुत फ्रेश और बहुत रिकवर फील करता हूँ। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो 10-10 घंटे भी सोते हैं, उसके बाद भी उनकी रिकवरी अच्छे से नहीं होती है। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि अगर कहीं पर लिखा है यार 8 घंटे सोना है तो आपने अलार्म लगा दिया कि नहीं भैया 8 घंटे ही सोना है। देखो ऐसी चीज़ों में क्या होता है, आपका बॉडी आपको साइन देता है। अब मेरे को कई बार क्या लगता है कि मैं 7 घंटे भी सो रहा हूँ, उसके बाद भी ना मेरी बॉडी उतने अच्छे से रिकवर नहीं हुई है। कभी कभी वो 4 घंटे में उतने अच्छे से रिकवर हो जाती है।
तो रिकवरी का एक मेन मोटिव ये है कि आपको एनालाइज करना है कि आपकी बॉडी कितनी देर में रिकवर करती है। और ज़रूरी नहीं कि मेरी बॉडी 6 घंटे में कर रही है तो आपकी 6 घंटे में कर रही है, पर्टिकुलर किसी दिन में 6 घंटे में हो रहा है तो अगले दिन भी 6 घंटे में होगा। डिपेंड करता है आपका शेड्यूल कैसा है, आपकी बॉडी कैसी है और आप दिन भर में क्या कर रहे हो, उस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि आपको कितनी स्लीप की ज़रूरत है। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है न्यूट्रिशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोग सोचते हैं सोरनेस आ रही है ना यार, मैंने ना 1 महीने बाद एक्सरसाइज करी इसलिए मुझे सोरनेस आ रही है, या यार मैं हफ्ते में 1 ही दिन कर रहा हूँ इसलिए शोर हो रहा है। उसका रीज़न ये नहीं है। देखो, सोरनेस आने का रीज़न ये भी हो सकता, मान लो मैं रोज़ क्या कर रहा हूँ, रोज़ मैं शोल्डर प्रेस कर रहा हूँ और मैंने क्या करा, कल मैं क्रिकेट खेलने पहुँच गया, अब मैंने बॉलिंग डाली, तो ऐसा हो सकता है कि मैं जिम में कोई एक मसल ऐसा हो सकता है शोल्डर का जो मैं उतने अच्छे से ट्रेन नहीं कर रहा हूँ, जो उससे कई ज़्यादा गुना यूज़ हो रहा है एक बॉलिंग एक्शन में। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे मसल में सोरनेस आ रही तो मेरी रिकवरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई मसल ट्रेन नहीं हो रहा है, वो पहली बार ट्रेन हो रहा है या आपने उसको पहली बार हिट किया है या काफ़ी टाइम बाद हिट किया, तो वहाँ पे सोरनेस आ सकती है। पर आप हर हफ्ते एक्सरसाइज कर रहे हो और हर दिन आपको सोरनेस आ रही है और आप हर दिन पैर या कमर पकड़ के बैठे हो यार कल का रिकवर नहीं हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी स्लीप अच्छी नहीं है, या कहीं ना कहीं आप मेंटली बिल्कुल काम नहीं हो और आप बहुत दिन का जो शेड्यूल है आपको बहुत हेक्टिक है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, इस चीज़ से बचने के लिए आप ऐसी स्प्लिट चूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपको लगे या तो आप 4 डे कर सकते हो, 5 डे कर सकते हो इन अ वीक, या आप 3 डे भी कर सकते हो अगर आपको लगता है आपका शेड्यूल बहुत एक्टिव है और आपको टाइम नहीं मिल रहा है, मतलब आप एक दिन तो अच्छे से सो रहे हो दूसरे दिन नहीं, तो आप रिकवरी में थोड़ा टाइम दो। इससे क्या होगा, इससे आपका मसल ग्रो या जो आपका गोल है उस तक पहुँचने में आपको हेल्प मिलेगी, रेदर देन आप 6 दिन हिट करो पर आपकी बॉडी रिकवर नहीं हुए इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके। तो ये था स्लीप और न्यूट्रिशन को लेके। उसके बाद बात आती है एनाटॉमी की। जैसे मैंने आपको समझाया कि ज़रूरी नहीं कि अगर मेरा बाइसेप्स स्ट्रांग है तो मैं भी उतनी एक्सरसाइज करूं जितना वो इंसान करे जिसकी वीक है, या जिसका गोल है कि उसको बाइसेप्स अच्छा चाहिए। आपका गोल है नहीं आपको लेग अच्छा चाहिए तो आप लेग पे ज़्यादा मेहनत करोगे, मैं बाइसेप्स पे ज़्यादा मेहनत करूँगा, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। तो उसके बाद बात आती है कि मैं क्या स्प्लिट, मैं पर्टिकुलरली क्या स्प्लिट फॉलो कर रहा हूँ। देखो, स्प्लिट के केस में क्या होता है, मैंने जैसे आपको बताया कि मेरी बॉडी रिकवर कर जाती है अगर मैं 6 घंटे की एक अच्छी नींद ले रहा हूँ तो मेरी बॉडी अच्छे से रिकवर कर जाती है, और अगर मैं दिन में अच्छे से न्यूट्रिशन ले रहा हूँ तो उससे भी मेरी बॉडी बहुत अच्छे से रिकवर करती है। तो मैं एक हफ्ते में 6 दिन ट्रेन करता हूँ। 6 दिन में क्या होता है, मेरा जो अभी पर्टिकुलरली स्प्लिट चल रहा है, मंडे आपका चल रहा है चेस्ट एंड ट्राइसेप्स, ट्यूसडे चल रहा है बैक एंड बाइसेप, थर्सडे चल रहा है शोल्डर एंड लेग्स इंक्लूड, कभी मैं उसमें काव्स इंक्लूड कर देता हूँ, या कभी बीच में मेरे को लगता है कि मेरा वर्कआउट थोड़ा जल्दी फिनिश हो गया तो थोड़ा बहुत एप्स की एक्सरसाइज कर देता हूँ। मैं ये शेड्यूल इसलिए इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, उसके पीछे ये रीज़न है कि मेरी बॉडी रिकवर है, अगले दिन जाके मुझे ऐसा नहीं लगता यार नहीं रिकवर नहीं हुई है, मैं पूरे फुल पोटेंशियल के साथ करता हूँ, ना मेरा अगला वर्कआउट ख़राब होता है और ना मेरे को उस दिन कोई पेन होता है ऐसा कि यार मेरे को पेन हो रहा है यार करूँ या ना करूँ। उसके बाद क्या होता है, मैं यही 3 दिन फिर से रिपीट करता हूँ। बस एक चीज़ मैं ध्यान रखता हूँ, जैसे मंडे को अगर मैं चेस्ट एंड ट्राइसेप्स कर रहा हूँ तो मंडे को अगर मैं चेस्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, मतलब मेरा चेस्ट की जो है चेस्ट डोमिनेटिंग हो रही है उस दिन एक्सरसाइज, तो मैं क्या करूँगा उस दिन ट्राइसेप्स थोड़ा कम करूँगा। क्योंकि देखो बहुत ऑब्वियस सी बात है, आप एक टाइम पे फटीग होगा, आपका कोई भी मसल है एक इंटरनल फटीग आता है, एक तो मसल फटीग होता है एक बॉडी फटीग होता है कि आपको पूरी बॉडी थक जाए। तो एक लेवल पे आके आपकी पूरी बॉडी थकने लग जाएगी जहाँ पे आप किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पे उतना फोकस नहीं कर पाओगे, जहाँ पे आप स्पेशली 2 चीज़ें कर रहे हो। ये थोड़ा एडवांस लेवल पे आता है, आप इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते हो कि आप पोटेंशियल के हिसाब से ये चीज़ें करो। ये थोड़ा मतलब एक बोल सकते हो पिन पॉइंट करने वाली चीज़ें हैं। तो इस वाले केस में क्या करता हूँ, फिर मैं जब अगर उसको थर्सडे को मार रहा हूँ तो वहाँ पे मैं ट्राइसेप्स को ज़्यादा ट्रेन करता हूँ एज़ कम्पेयर टू चेस्ट। मैं ट्रेन दोनों को करता हूँ, पर जब ट्राइसेप्स की बात आती है तो ट्राइसेप्स में मेरा ज़्यादा फोकस रहता है एज़ कम्पेयर टू चेस्ट। तो मैं कुछ ऐसे चलता हूँ। मेरा जो न्यूट्रिशन है इस टाइम पे पर्टिकुलरली अगर मैं प्रोटीन इनटेक की बात करूँ, देखो इंपॉर्टेंट तीनों चीज़ें प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट। अगर हम इन जनरल मेरा अभी मसल बिल्डिंग गोल है, अगर मैं प्रोटीन की बात करूँ तो मैं समवेयर अराउंड 100 to 120 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हिट कर रहा हूँ, जिसमें मैं 2 स्कूप प्रोटीन के लेता हूँ जो समवेयर अराउंड 40 to 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मुझे देते हैं। तो कुल मिला के ये होता है कि मेरी डाइट भी मेरी स्लीप भी सब चीज़ मेरे को इस चीज़ में सपोर्ट कर रही है और मुझे लगता है मेरा मसल ग्रो हो रहा है। कई लोग बोलते हैं यार कल ना मैंने बाइसेप्स मारी पर आज बाइसेप्स में दर्द नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मसल ग्रो नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि आपका मसल रिकवर कर चुका है उतनी जल्दी। मतलब आप अगर कल बाइसेप्स की एक्सरसाइज मार रहे हो और उसके 2 दिन बाद मार रहे हो और आपको दर्द नहीं हो रहा, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आपका मसल रिकवर कर चुका है उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। कोई भी एक वर्कआउट शेड्यूल डिसाइड जरूरी नहीं है कि मैं अगर 3 डे स्प्लिट कर रहा हूँ तो आपको भी ये करनी है। आप चेंज कर सकते हो टाइम टू टाइम ताकि आपकी बॉडी को भी एक शॉक मिले। ऐसा नहीं कि आप
क्या बोलते हैं पूरा एक हफ्ता चला रहे हो, फिर अगले हफ्ते दूसरी कर दे रहे हो, मतलब हफ्ते तो हफ्ते आपको एक मतलब एक टाइम तक। मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैं 6 महीने से 1 साल तक एक स्प्लिट चलाता हूँ। 6 महीने तो मैं मिनिमम रखता हूँ, ताकि 3 से 6 महीने बोल सकता हूँ, 3 से 6 महीने के बीच में माइनर चेंज करता हूँ। मैं पूरे स्प्लिट में चेंज नहीं करता हूँ, कुछ छोटे मोटे चेंजेस करता हूँ, पर 6 महीने से 1 साल के बीच में मैं बहुत मेजर सा चेंज कर सकता हूँ। मैं पूरी स्प्लिट ही चेंज कर देता हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है, मेरे को एनालाइज करने को मिलता है कि मेरी बॉडी को कौन सी पर्टिकुलर स्प्लिट ज़्यादा सूट कर रही है, और एक शौक मेरी बॉडी को भी मिलता है कि यार कुछ नया एक्सरसाइज करने को मिला और इंटरेस्ट भी बना रहता है। तो होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी कि कैसे एक वर्कआउट स्प्लिट को डिसाइड किया जा सकता है, कौन कौन से फैक्टर आप लोगों को पर्टिकुलरली इस चीज़ को लेकर ध्यान में रखने हैं। तो अब कभी भी आप कोई वर्कआउट स्प्लिट चूज़ करो या जो अभी आप कर रहे हो, आप इस बेसिस पे एनालाइज करो। अगर आपको रिकवरी हो रही है, आपका गोल है और आपकी बॉडी की एनाटॉमी अलग है, तो ऐसा नहीं कि हम एक जिम में 6 दोस्त जा रहे हैं तो 6 के 6 एक तरीके से ट्रेन कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। एक लेवल पे आप जाओगे, स्टार्टिंग में आपको रिजल्ट देगा क्योंकि आपकी बॉडी के लिए कुछ नई चीज़ है, पर एक लेवल पे आप जाओगे तो ये चीज़ें आपको जो माइनर सा डिफरेंस है वो नहीं देने वाला है। मतलब एक टाइम पे आपको 1 इंच बाइसेप ऐड करने में आपको सालों लग जाएंगे, तो वहाँ पे इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।